Back in India, we ask a lot of personal questions. Are you married? Are you single? How much you earn? So ये word जो है please बहुत important है ऑस्ट्रेलिया में. If you're asking something like Hi guys, welcome back to a brand new video. तबीयत थोड़ा डाउन है क्योंकि बीमार हूँ मैं. यहाँ पे इतना ठंडी है एंड कल से मेरे को कोल्ड हो गया, मैं बीमार हो गया एंड मेरे पास शिफ्ट था बट मैंने वो शिफ्ट कैंसिल किया. मैंने सिक लीव ले लिया बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई डोंट वांट टू वर्क व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल. सो 2 दिन से मेरा स्केड्यूल पूरा ऊपर नीचे हो गया. मैं काम पे नहीं गया, मैं जिम नहीं गया, जो खाना था वही बनाया वही खाया. सो थोड़ा डाउन हूँ पर वीडियो को तो कंटिन्यू करना है. आपके लिए वीडियो बनाना मेरा पैशन है. सो आज के इस वीडियो में I really think that this video is really important. No one has ever covered this video. I'm pretty sure no one has ever covered, and I was just scrolling back in my gallery the photos when I arrived here in Australia. So वो टाइम में एबल कैसा था एंड अभी का एबल कैसा है वो मैं अपने आप को क्वेश्चन किया कि क्या क्या डिफरेंसेस मैं अपने आप में देखा. Then I realized that how important it is to know the culture or the habits of a particular country before you arrive or start your professional career here in Australia. For example, मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, so थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया में कैसे लोग बात करते हैं, क्या कल्चर है, कैसे बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए फ्यूल स्टेशन जॉब मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड आई विल नेवर एवर फॉरगेट दैट जॉब बिकॉज दैट जॉब हैज रियली मेड मी अ बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड उससे मेरा कम्युनिकेशन लेवल बहुत ऊपर गया है. एंड स्पेशली इफ़ यू आर कंटेंट क्रिएटर, बहुत लोगों से आप मिलते हो यूनिवर्सिटी में या फिर आप बाहर जाते हो तो उससे भी मेरा अपने आप एक कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर गया है. ठीक है, सो मेरा पॉइंट ये वीडियो बनाने का यही है कि थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न और यू नीड टू नो बिफोर यू कम टू ऑस्ट्रेलिया. सॉरी गाइस, मेरे को एक कॉल आ गया, सो थोड़ा कैमरा एंगल चेंज हुआ रहेगा, पहले का कट और अभी का कट के बीच में. सो सॉरी फॉर दैट. सो मेरा पॉइंट ये वीडियो बनाने का ये है कि थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न और यू नीड टू नो बिफोर यू कम टू ऑस्ट्रेलिया. आई एम जस्ट making this video for Australia because I am in Australia, so I can relate that and I'm pretty sure that this video will help you in a lot of ways. ठीक है, ट्रस्ट मी, पूरा वीडियो एंड तक देखना. मैं चाहिए तो टाइम स्टैम्प डाल दूंगा अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा वीडियो देखने के लिए. सो आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स डाला है, उसके हिसाब से आप वो पर्टिकुलर सेक्शन पे क्लिक करके आप वो सेगमेंट देख सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, बैक इन इंडिया वी आस्क अ लॉट ऑफ पर्सनल क्वेश्चंस. आर यू मैरिड? आर यू सिंगल? हाउ मच यू अर्न? etc etc, a lot of personal questions. But here in Australia, if you are working with someone who is an Australian or from any other country like United States, UK, people here in Australia don't ask that much amount of personal questions. So make sure that if you are working in an atmosphere जहाँ पे बहुत ऑस्ट्रेलियंस है या फिर कोई और यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, सो उनको ज़्यादा सवाल मत पूछना. एंड देर इज़ नो पॉइंट ऑफ आस्किंग समवन एल्सेस पर्सनल क्वेश्चंस. ठीक है, डजंट मेक एनी सेंस एंड आप जान के भी क्या करोगे आई डोंट नो, बट इट्स बेटर दैट यू डोंट आस्क अ लॉट ऑफ पर्सनल क्वेश्चंस. ठीक है, ये था नंबर 1. फ्यूल स्टेशन से मैंने एक चीज़ सीखा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग अ डोनट, सो दे विल ask me, can I please get a chocolate donut? Okay, or else maybe fuel number like pump number 2 में $70 भरा है, so pump number 2 $70. फिर मैं बोलेगा या would you like to have a receipt, तो वो लोग बोलेगा please. ठीक है, so ये वर्ड जो है please बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में. इफ यू आर आस्किंग समथिंग लाइक यू नीड अ रिसीप्ट, यू नीड अ चॉकलेट और यू नीड एनीथिंग,
you need a pen, you need a notebook. Can I please know where is the particular item? Can I please get to know where is the speaker? Can you please tell me where is the newly launched iPhone 16 Pro Max, etc, etc. This is just an example. So always learn to say please. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज के साथ और एक वर्ड आता है थैंक यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट. सो ये दो वर्ड्स प्लीज एंड थैंक यू बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए. पंप नंबर 5 $70. कूल. ये ऐसा नहीं है, बहुत रूड लगता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में. तो आप प्लीज एंड थैंक यू यूज करना ऑफ्टन, क्योंकि you will feel better, the opposite person who is talking to you will feel better. ठीक है. अगला चीज है इंटरप्टिंग और टॉकिंग ओवर अदर्स. इंटरप्टिंग मतलब अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हो, 3-4 लोग हैं, सो एक बंदा एक पॉइंट दे रहा है, उसके बीच में आप कट करके बोलना. ये एक आदत मेरे को है, ठीक है, मैं बहुत इंप्रूव किया है वो, एंड आई स्टिल हैव टू लर्न. ये मैं इंडियंस के सामने बहुत करता हूँ, ऑजीज के सामने नहीं करता हूँ. आई विल लेट देम स्पीक, पर इंडियंस के सामने भी ये मैं नहीं करना चाहिए, वो मेरा गलती है. आई एम लर्निंग इट, बट ये सेम गलती आप मत करो, ठीक है. ज्यादा अगर कोई बात कर रहा है, सो लेट हिम फिनिश हिज पॉइंट एंड देन यू कैन शोकेस योर पॉइंट, ठीक है. सो डोंट इंटरप्ट इफ समवन इज टॉकिंग और समवन इज मेकिंग दैट पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरा भाई ने भी ये मेरे को आने से पहले सिखाया है. इफ you are running late, first of all you should not run late for a meeting, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में not only for a meeting, कोई रेस्टोरेंट में आपको इनवाइट किया है या फिर कोई बर्थडे पार्टी, कोई शादी में इनवाइट किया है, you should not run late. It is very rude if you're running late. And for example, due to unseen circumstances, if you are running late, make sure that आप एक मैसेज करो कि sorry buddy, I am just running late by 5 minutes, I will be here at so and so time, apologies. That's how you should reply to someone if he or she has invited you somewhere, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 2:45 को आपको कोई जगह पे पहुंचना है, पहले ही 2:30 रखो मन में कि मेरे को 2:30 पहुंचना है, ठीक है. वो 15 मिनट बफर टाइम रखो, तो उसके पहले आप वहां पे पहुंच जाना चाहिए. एंड यूजुअली लेट नहीं होते, पर आप काम में करते हो, 9 to 5 जॉब करते हो, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा मीटिंग है, आपको क्लाइंट मीटिंग है, आपका कुछ आज प्रेजेंटेशंस है यूनिवर्सिटी में, कोई प्रोफेसर ने आपको बोला है कि 9 बजे प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने आ जाओ, और अगर आप लेट आते हो तो बहुत रूड लगता है गाइस. सो बिल्कुल लेट मत होना अगर आपको कोई भी इंटरव्यू या फिर कोई भी इनवाइट है, ठीक है. इंडिया में मैंने एक चीज नोटिस किया है बहुत पहले. आई एम नॉट अगेंस्ट माई कंट्री, ठीक है, आई लव माई कंट्री. आई एम जस्ट सेइंग द डिफरेंसेस दैट आई फेल्ट बैक इन इंडिया एंड हियर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. आई एम नॉट अ परफेक्ट गाय, neither you guys are perfect, so please don't judge me. मैं बस इंडिया का बात कर रहा हूँ. इंडिया में जो हम लोग फॉलो करते आए हैं एंड जो यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंसेस है. वही डिफरेंस मैं आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है. इंडिया में वी डोंट फॉलो क्यूज. टिकट लेना है, कोई लाइन में खड़ा है, बीच में घुस जाएंगे, इंटरप्ट करेंगे. शॉपिंग कर रहे हो, लाइन है, बीच में घुस जाओगे लाइन के बीच में, ठीक है. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप क्यू हो, कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, क्रिकेटर हो, मॉडल हो, कोई भी हो, क्यू आपको मेंटेन करना है, क्यू फॉलो करना है. इट इज कॉमन फॉर एवरीवन. हियर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर कोई नहीं है. सो मेक श्योर दैट आप क्यूज में फॉलो करो, क्यूज में लाइन में रहो, ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली मैंने देखा था कि एक लेडी यूके मेट्रो में दाल चावल खा रही थी, ठीक है. मेरे को वो सही नहीं लगा, बिकॉज वी आर इन समवन एल्सेस कंट्री. आई मीन समवन एल्सेस कंट्री, वी हैव द राइट टू गो टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है. गॉड हैज गिवन अस द राइट टू गो टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इफ वी हैव द राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड. बट कोई कंट्री में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत कल्चर हम लोग फॉलो करना चाहिए. सो आई रियली थिंक दैट जो लेडी दाल खा रही है, इट वॉज बिट ऑकवर्ड फॉर एवरीवन, ठीक है. बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज you should not be too loud in public. For example, आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, ट्रेन्स, बसेस, एरोप्लेन्स, एनीथिंग. सो मेक श्योर दैट यू टॉक साइलेंटली. ज़्यादा पब्लिकली लाउड मत बात करना, बहुत रूड लगता है वो चीज़. एंड अगर फोन में हो, मैं भी देखा बहुत लोग फोन में इतना जोर जोर का बात करते हो, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया एज वेल. तो प्लीज वो बहुत अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो चीज. सो आप ज्यादा लाउड मत हो जाना पब्लिक में, ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट
thing back in India. People used to spit, used to litter around, used to throw the garbage on the floor, on the roads. ऑस्ट्रेलिया में आपको फाइन लग सकती है ये चीज़ करेगा तो. एंड इट इज़ वेरी डिसरेस्पेक्टफुल इफ़ यू आर स्पिटिंग इन पब्लिक, or if you're throwing the garbage, or if you are littering, or if you are peeing in the common area or on the roads. It is very rude, and it is absolutely, you will be facing a lot of punishments or facing a lot of fines if you do that in public. So make sure that आप वो चीज़ बिल्कुल मत करना, ठीक है. अपन इंडिया में कैसे फ्रेंड्स होएंगे, लड़का हो लड़की हो, ठीक है, नो मैटर व्हाट द जेंडर इज, एक दो बार मिले, एक दो बार बात किए, फिर हम लोग ऐसा हाथ गले में हाथ रखते हैं, ऐसा हाथ पकड़ते हैं या फिर खींचते हैं, धक्का देते हैं, मस्ती करते हैं. इंडिया में मैं भी किया हूँ, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स भी करते हैं मेरे साथ, ठीक है. पर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कोई ऑजी फ्रेंड के साथ आपका फ्रेंडशिप हुआ या फिर कोई वेस्टर्न कंट्रीज का लोग जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जो सेटल्ड है, उनके साथ आप वो ऐसा नहीं कर सकते. बिल्कुल टच मत करना, बिल्कुल लाइक पुश वगैरह मत करना, ठीक है. इट इज़ वेरी रूड. एंड कोई कुछ जेंडर के बारे में मत बोलना कि तू लड़की है इसलिए तू ऐसा करती है, तू लड़का है इसलिए तू ऐसा कर रहा है, तू बहुत थिन है, या फिर बॉडी शेमिंग बिल्कुल मत करना. आप लाइक यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डू ऑल दो स्टफ, ठीक है. सो दैट्स वाई लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप फ्यूल स्टेशन में काम करते हो तो आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलता है. फॉर एग्जाम्पल प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, कैसे ओल्ड लोगों से बात करने का, कैसे पेशेंटली बात करने का. सो हमेशा कुछ ऐसा पार्ट टाइम जॉब्स करो, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा पार्ट टाइम जॉब करो जिससे आपको कुछ सीखने मिले अबाउट द कंट्री, अबाउट द कल्चर, अबाउट द पीपल. एंड आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि हाँ आज मैंने काम पे कुछ सीखा है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ वर्किंग लाइक 48 आवर्स, फोर्टनाइट, कुछ मतलब नहीं. अगर ऐसा आप बहुत काम करते हो तो आपको पर्सनल ग्रोथ भी एट द सेम टाइम पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हो, फुल टाइम में भी आप कर सकते हो. बट पार्ट टाइम में जैसे 2 साल पार्ट टाइम है आपके पास जब आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हो, सो मेक श्योर दैट यू चूज सच अ पार्ट टाइम जॉब इन विच आई नो मनी मैटर्स, बट आप एक पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल अचीवमेंट के पीछे भी जा सकते हो, ठीक है. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. इफ आई हैव सेड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस वीडियो प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यहाँ पे 3 साल से रुक रहा हूँ. सो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है. मेरा भाई ने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, मेरा फ्यूल स्टेशन के मैनेजर्स ने, बहुत लोग हैं मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई मेक अ पर्टिकुलर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू हु इज वाचिंग बैक इन इंडिया और वेयरएवर यू आर, ठीक है. दिस इज फॉर जस्ट फॉर यू. आई होप आपको कुछ सीखने मिला आज की वीडियो में. अगर आपको कुछ सीखने मिला और अगर आपको चैनल पसंद है, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना. Thank you so much for watching. I hope to see you guys very soon in the next video. Until then, take care, bye bye, peace. Also pray for my speedy recovery. मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो.